तो हेलो मेरे सारे भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ जो अभी आपके पेपर लग रहे हैं सारे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जो अपन प्रीवियस जो मोस्ट क्वेश्चन वगैरह डाल रहे हैं सब्जेक्ट से पहले, जो उनको देख के जा रहा हूँ उनके तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये मैं पूरे ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इससे जो बैक पेपर था फॉरेस्ट्री का आपका, उसमें जो मैंने क्वेश्चन बताए थे बोर्ड पे ऐसे कैसे लिखे हुए थे, स्क्रीनशॉट आप देख लेना चाहिए से, और जो आप एसकेएम यूनिवर्सिटी का पेपर है वो देख लेना। लगभग 90% सेम था, क्वेश्चन तक सेम थे, क्राइटेरिया वगैरह वाले जो ट्रीज़ वगैरह है वो सारे, जो डेफिनेशन आती है 5 वो भी लगभग सेम थे। तो मतलब जो मैटर अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, जो आपके सिलेबस को एनालिसिस करके, आपके 5 साल के जो पुराने हैं पेपर उनको एनालिसिस करके कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है या कौन सा पूछ सकते हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ करवा रहे हैं। उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, जिनको पता है उनको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो सारे भाइयों के पेपर ठीक ही जा रहे होंगे, जिनके नहीं भी जा रहे हैं 4 पेपर समथिंग आपके हो गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अब होंगे, बाकी कुछ के लग रहे हैं, ठीक है, किन्हीं के लग चुके हैं। तो जो भी है आप देखते रहना। तो आज का जो अपना पेपर है वो इंग्लिश, जो नेक्स्ट अपना कल जो पेपर रहेगा मॉर्निंग में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम वालों का इंग्लिश का पेपर है। और इंग्लिश और फॉरेस्ट्री आपके दोनों ऐसी सब्जेक्ट थी, बायोकेमिस्ट्री की आपके बैक आने के ज़्यादा चांसेस थे, मतलब फोबिया है कि हाँ ज़्यादातर फर्स्ट ईयर वालों के बैक आ जाती है ये चीज़ें। तो फॉरेस्ट्री का सारे भाइयों का बहुत अच्छा पेपर गया है, इंग्लिश के लिए भी सबको बेस्ट ऑफ लक है, बायोकेमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा गया है। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के वैसे मैंने सर को बताया था, जो SL स्वामी आपके जो आप क्लासें वगैरह करवाई थी सर ने, तो वो कुछ कारण से आ नहीं पाए, तो उन्होंने मेरे को मोस्ट बना के भेजा है। तो मेरे से जितना हो पाता है मैं आपको समझाता हूँ, बाकी पढ़ के पूरा ही जाना है, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके जाना। ओनली 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन है, और हो सकता है इन्हीं में से ज़्यादा आपके पेपर में फंसे, आपको ऐसे कैसे देखने को मिले और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इंग्लिश को क्लियर कर पाएँ। तो बात कर लेते हैं। बाकी जिन यूनिवर्सिटीज़ के पेपर वगैरह नहीं हुए ना, तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, सारे जितने सब्जेक्टों के अपने दिए हैं मोस्ट क्वेश्चन, सारा सिलेबस का एनालिसिस करके, तो चेकआउट करते रहना सारे भाई, ठीक है। और जिनके अच्छे जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, जिनके नहीं जा रहे वो भी मेहनत करो। फर्स्ट सेम में जो OGP मेंटेन रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट जो अपना डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में होमोनिम एंड होमोफोन के बारे में, इसकी आप डेफिनेशन देख जाना। बिल्कुल एक एक लाइन की है, क्लास करवाई हुई है बहुत अच्छे से, उसका लिंक मैं दे दूंगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। अब मेरे को इंग्लिश उतनी आती नहीं है, मैं पढ़ा भी देता, ठीक है, वो सर ने पढ़ाई है, वो आ नहीं पाए किसी वजह से। होमोनिम एंड होमोफोन, इसकी एक तो डेफिनेशन देख जाना। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, थर्ड। और आपकी जो पार्ट A आता है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, खालिस्तान वाले आते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक जो आते हैं उनके अंदर, तो उसमें भी इसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका, जो आपके डिफरेंट वाला आता है, अंतर करने का बीच में लाइन करके। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, एक तो इसमें अंतर देख के जाना, ये क्या क्या चीज़ है। क्लासें वगैरह नीचे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको तो पता है क्या चीज़ है। अभी अदर सब्जेक्ट की होती है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, तो मैं आपको समझा पाता जैसे और सब्जेक्ट समझा पाता हूँ। बाकी इन पे थोड़ा फोकस करके जाओगे सारे भाई, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, अंतर वाले क्वेश्चन में एक आप अंतर में देख जाना, 2 अंतर पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिया एंटोनिम और सिनोनिम्स। इसमें भी इसकी डेफिनेशन भी आपको पूछ सकता है, तथा न्यू टाइप में तो इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता ही आता है, जो टिक लगाने वाला आता है या जो खालिस्तान भरने वाला आता है उसमें। तो एंटोनिम और सिनोनिम्स, एक्टिव एवं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर देख जाना, या शॉर्ट जो आपके आता है शॉर्ट कमेंट, उसमें आपको ये पूछ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान से देख लेना, एक बार इन पे फोकस कर लेना, थोड़ा पढ़ना तो सारा ही है। बात करते हैं थर्ड, टेंस वैसे आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ इंग्लिश के, पर डेफिनेशन इसकी पूछ सकता है। टेंस की डेफिनेशन आप पहले क्वेश्चन में 5 डेफिनेशन पूछता है, होमोनिम, होमोफोन, ठीक है, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इनमें से ही आपको किसकी मिल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से मिल जाएगा आपको, कन्फर्म है। और ये न्यू टाइप में आपको मिलेंगे ही। रहा आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, तो इस पे क्या आपको जो शॉर्ट कमेंट्स वाला आता है ना, 5th नंबर का क्वेश्चन, वो देख लेना, आर्टिकल आप देख के जाओगे। फिर आता है पर्सनल लेटर और बिजनेस लेटर, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक भी नंबर कटने नहीं देंगे इनमें। कैसे, जो पर्सनल लेटर या बिजनेस लेटर कौन सा आपको लिखना है ये आपको पेपर में बताएगा, और सारी जो जानकारी है ना वो भी क्वेश्चन में देगा। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसमें सारा कुछ देता है कि आप सुशील यादव हो, फ्रॉम जयपुर हो, आपको इसको लेटर लिखना है और किस सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। तो 3-4 लाइन पैराग्राफ जैसे आपको मिलेगी, उसको फॉर्मेट में रखना है। तो वो सारे क्वेश्चन का अलग अलग होता है, और आपको आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसी में सारा कुछ मिल जाएगा, जो नोटबुक में आपको लिख के आना, वहीं से राइटिंग से उतार के आना, किसी भाई के बैक नहीं आएगी इंग्लिश। बाकी इसका जो फॉर्मेट है ना, कि पर्सनल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है और बिजनेस लेटर जो है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, अपने को पेपर में मिलेंगे, कौन सी जगह किस लाइन को उतारना है, किस तरीके से अपने को फॉर्मेट। जैसे हिंदी में अगर बात करें तो आपने प्रार्थना पत्र का नाम सुना है, जैसे सेवा में, श्रीमान,
यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे स्कूल वगैरह का नाम आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, डेट आ गई, फिर अपन लिखते हैं महोदय, नम्र, निवेदन। तो वो एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अपने को फॉर्मेट पता है और अपने को कोई भी क्वेश्चन दे रहा है कि इस विषय में आपको इस चीज़ को या इस अनुसंधान, इस इंस्टीट्यूट को या इस बंदे को आपको ये चीज़ लिख के भेजनी है, तो अपन फॉर्मेट पता हो तो क्वेश्चन से उठा के ऐसे कैसा रख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है पर्सनल लेटर और बिजनेस लेटर, इसका फॉर्मेट आप आराम से देख के जाना और कैसे क्या कहाँ पर रख रहा है वो चीज़ देख के जाना। 6 क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन में आपके पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ अपने को वो देता है कि इन चीज़ों पे लिखिए, तो 3 या 4 ऑप्शन देता है कि या तो A B C आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जहाँ तक आपको ये दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे तो ये दोनों आप देख के जाना। एक तो कोविड-19 पे कि किस प्रकार इसने इम्पेक्ट किया है, एजुकेशन को कैसे किया है, इकोनॉमिक्स को कैसे किया है, अपने अदर कंट्री को कैसे किया है, पूरे पॉपुलेशन को कैसे किया है, वो चीज़ इसमें लिखनी है। तो बहुत ईजी ऐसा है कि सभी को किया है, तो ये चीज़ आप देख के जाना कोविड-19 का। और एक यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन यूज़ के आपको देख के जाना है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मोबाइल यूज़ करने के लाभ क्या क्या है और हानियाँ क्या क्या है, इंग्लिश में लिख के आना सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख के जाओगे। 7 जो लास्ट आपके बड़ा क्वेश्चन रहता है 20 नंबर का, 10-10 नंबर के 2 जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन का भी लगभग आपको फॉर्मेट वगैरह पता होना चाहिए और चीज़ें उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो वैसे मैंने बहुत शॉर्ट 5 साल के पेपर देख के ही उन्होंने बनाई ये चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे और सब्जेक्ट का 100 में से 100 दिया है हमने, जो मेहनत की है वो मिली भी है, सही है, उसमें सफलता भी मिली है, वही चीज़ें पेपर में आई है। तो आई होप ये भी चीज़ें आपके पेपर में आए, अच्छे से देख के जाओगे, इंग्लिश ब्रेक नहीं आनी चाहिए किसी के। और पेपर दे के वापस आके सारा मेरे को कमेंट करके बताओगे इनमें से कुछ मिला भी है या नहीं मिला, कुछ हेल्प हुई है नहीं हुई है। बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ब्रेक नहीं आनी चाहिए, 28 नंबर लाने होते हैं मैथ। सिर्फ मैथ का भी कुछ क्लासें करवा दी थी, मैथ का भी मोस्ट अपन सर को बुलवा के एग्जाम से पहले करवा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा वो मेरे को आप बताओगे। जिन यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हुए तो मैं नीचे फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर का, बायोकेमिस्ट्री का, जेनेटिक्स का और सोइल साइंस का पेपर के लिंक दे रहा हूँ नीचे, वो जाके चेकआउट करो। मोस्ट क्वेश्चन है सोल्व आउट करवाए हुए हैं, इंग्लिश तो आती नहीं वरना सोल्व करवा देता यहीं पे शायद। तो इसका भी मेरे को बताना क्या फीडबैक रहता है। बाकी सभी के साथ जितने भी आपके फर्स्ट ईयर वाले क्लासमेट्स हैं, यार दोस्त हैं, भाई हैं, सबको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप कर सकते हो, बाकी कोई प्रेशर नहीं है। बाकी यही कहूँगा सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अच्छा दे के आओ, अच्छे से अच्छा लिख के आओ। गोली लिखनी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, रामायण लिखना नहीं है कॉपी के अंदर, कम पेज भर लेना, पर जो लिख के आओ ना वो क्वालिटी वाला लिख के आना, अच्छा जो सटीक आंसर है वो चीज़ें लिख के आना। इसमें तो इंग्लिश का तो इंग्लिश में देना ही है, और सब्जेक्ट जो आपके हैं आप उनमें हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई खास डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर है, हो सकता है इंग्लिश में देने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हो, तो निश्चिंत रहें, पर जो लिखे वो सटीक लिखे। पर्सन क्या पूछ रहा आप उत्तर क्या दे रहे हो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आराम से दे के आएँ, पॉजिटिव होके जाए, कॉन्फिडेंस के साथ होके जाएँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए, और चिट वगैरह नहीं ले जानी है किसी को। तो आराम से ये चीज़ें हैं, इनको एक बार फोकस करके जाना। हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से फंसे आपके और अच्छे से अच्छा आप स्कोर करो जैसे अदर सब्जेक्ट में आप कर रहे हो। तो आपके पूरे फार्मर्स लोग परिवार की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे जा रहे होंगे और अच्छे जाएंगे। थैंक यू।